हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम लोग बात करेंगे आखिर में जो लाइफ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको कौन कौन से इसके डिफरेंट टाइप्स के ठीक कौन कौन से थ्योरीज इसके बने कि उसको ठीक है जो एक्सप्लेन करता है लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। हर थ्योरी को प्रॉपर वन बाय वन देखेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो सबसे पहला थ्योरी देखो जो कि हम लोग का है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आखिर में जो हम लोग का स्पेशल क्रिएशन ठीक है, नाम भी स्पेशल है देखो, उसीलिए इसका नाम भी रखा गया है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आखिर में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है थ्योरी। ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेटेड लाइफ ओरिजिन, ठीक है, लाइफ जो है ये अराइज हुआ है फ्रॉम बाय सुपर नेचुरल पावर। ये थ्योरी ठीक, ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है भाई, लाइफ आया है बाय सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये अराइज हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ ठीक है कुछ इसमें क्या है भाई, मेथोलॉजीज भी हैं। आप देख सकते हो कि जैसे कि जो एक इसमें बोला गया है कि जो लाइफ है 6 डेज 6 दिनों में लाइफ जो है बना है पूरा, समझे ना, पूरा हम लोग का जो लाइफ है 6 दिनों में बना है। तो डिफरेंट इसका मानना है कि ठीक है, जो इसको थ्योरी को एक्सप्लेन करता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें मेन फोकस क्या गया है कि जो लाइफ है वो किससे बना है भाई, लाइफ बना है बाय सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये फॉर्म हुआ है, समझे ना। तो इसमें मतलब इसका मानना था कि कोई भी इवोल्यूशन नाम का कोई चीज नहीं हुआ है, समझे। ये थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जैसे हम लोग पहले थे, मतलब जैसे हम लोग अभी हैं, ठीक है, वैसे ही बने थे। हम लोग के ऊपर मतलब कोई चेंज नहीं आया है, हम लोग के में कोई चेंज नहीं आया है। जैसे पहले हम लोग थे वैसे ही अभी भी सेम है, ठीक, हम लोग के में कोई भी चेंज नहीं आया है। और डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी पहले था, ठीक, आप बोल सकते हो कि पहले मिलियन ईयर अगो जो डाइवर्सिटी था वही डाइवर्सिटी अब भी है, कोई डाइवर्सिटी में भी कोई चेंज नहीं आया है। ये थ्योरी यही बोलता है कि हम लोग बस ठीक है, हम लोग मतलब पहले जैसे हैं वैसे बने थे, हम लोग के में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। और हम लोग का जो डाइवर्सिटी है, हम लोग का जो क्या है भाई, डाइवर्सिटी पहले जितना था अभी भी उतना सेम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का भी कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। और थोड़ी बोलता है लास्ट में कि जो अर्थ है, अर्थ मतलब जो है ये ओनली अर्थ 4000 ईयर ओल्ड है। ये थ्योरी बोलता है कि अर्थ कितने ईयर ओल्ड है भाई, अर्थ ओल्ड है 4000 ईयर, ठीक है, 4000 ईयर ओल्ड सिर्फ अर्थ है, समझे ना। तो ये पूरा हम लोग का थ्योरी एक्सप्लेन करता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, समझ गए। तो आखिर में हम लोग का जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, समझ गए कि थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से बना है भाई, लाइफ को बनाने वाला ऊपर वाला है, समझे ना। सुपर नेचुरल पावर से क्या बना है, लाइफ बना है, समझे। डिफरेंट ठीक है, रिलीजियस का डिफरेंट मैथोलॉजी है, ठीक है, आपको अगर पता होगा तो आप जान रहे होंगे भाई, जैसे कि बाइबल का डिफरेंट मैथोलॉजी है, हिंदू वालों का डिफरेंट मैथोलॉजी है। तो डिफरेंट रिलीजियस का क्या है, डिफरेंट मैथोलॉजी है, समझे ना, जो एक्सप्लेन करता है कि लाइफ कैसे बना, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करता है थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरी हम लोग का है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आखिर में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसका मेन 3 पॉइंट है, इसका आपको मेन 3 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो मेन 3 पॉइंट है देखो कौन कौन से, मेन आपको इसके 3 पॉइंट जो है इसको पता होने चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक, उसी लिए बोल रहा हूँ आपको पता होने चाहिए। देखो आखिर में ये थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है, हम लोग जैसे पहले थे, ठीक, वैसे अभी भी है, मतलब इंडिविजुअल आर क्रिएटेड, इंडिविजुअल आर क्रिएटेड एज सच, समझे, इंडिविजुअल आर क्रिएटेड एज सच, जैसे अभी जैसे हैं वैसे हम लोग बने थे, हम लोग में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल आर क्रिएटेड एज सच।
तो पहला ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे थे वैसे ही है, हम लोग में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। सेकेंड चीज ये बोलता है भाई कि डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। देखो सो डाइवर्सिटी जो है था, ठीक है, डाइवर्सिटी वाज सेम, ठीक, डाइवर्सिटी क्या बोलता है थ्योरी कि डाइवर्सिटी जो, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है भाई, सेम है सिंस फ्रॉम क्रिएशन, जब से बना है तब से डाइवर्सिटी क्या है, सेम है, ठीक। सो डाइवर्सिटी वाज सेम, ठीक, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हम लोग का सेम है जब से हम लोग बने हैं, ठीक है, जब से हम लोग का क्रिएशन हम लोग फॉर्म हुए तब से क्या है, तब से जो डाइवर्सिटी है ये सेम है, ठीक, समझे ना। तो हम लोग का जो डाइवर्सिटी है सेम है जब से हम लोग बने थे तब से लेकर आज तक हम लोग का जो डाइवर्सिटी है ये सेम है, हम लोग में कोई चेंज नहीं आया है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, पहले जितना डाइवर्सिटी था भी उतना सेम डाइवर्सिटी है, क्लियर। तो मेन समझ गए दो पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है कि एक्सप्लेन करता है कि जो अर्थ है क्या बोलता है, देखो अर्थ खाली सिर्फ ये 4000 ईयर ओल्ड। तो मेन इसके थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मेन आपको 3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो आपको तीनों पॉइंट को समझ के आपको याद होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल थे, जो हम लोग हैं अभी वैसे ही पहले वैसे ही बने हैं सेम, हम लोग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई नहीं आया, ठीक है। डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस द क्रिएशन, सिंस ऑफ क्रिएशन, जब से हम लोग बने हैं तब से लेकर डाइवर्सिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ऐसा है क्या भाई, पॉपुलेशन कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है आप तो पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पता है ना कि आप आखिर पॉपुलेशन कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में चेंज हुआ है, ये थ्योरी, इस थ्योरी को डिसप्रूव किया गया था, ठीक है। ये थ्योरी क्या हो गया था भाई, ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गया था। क्यों भाई, क्योंकि भाई आप देखो ना, ये थ्योरी क्या बोलता है कि अर्थ सिर्फ 400, ठीक है, मतलब 4000, आप बोल सकते हो कि 4000 साल ही पुराना है। भाई ऐसा नहीं है, अर्थ जो है, अर्थ कब बना है, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन, और ये भाई 1000 में बात चल रहा है, ठीक है। तो इस थ्योरी को डिसअप्रूव्ड कर दिया गया था, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डिसअप्रूव्ड कर दिया गया था, क्लियर। तो हम लोग का पहला थ्योरी कंप्लीट हुआ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब हम करेंगे सेकेंड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी हम लोग का क्या है, सेकेंड थ्योरी हम लोग का है जो आपके, देखो सेकेंड थ्योरी जो हम लोग का है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। देखो सेकेंड थ्योरी हम लोग का है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आखिर में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या बोलता है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ध्यान से समझना, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट से आया है, समझ रहे हो, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में, क्लियर। तो ये थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइफ है ये दूसरे प्लेनेट से आया है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया है अर्थ में, और अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ, इसका थ्योरी का मानना था। लेकिन इसको थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुआ भाई, दूसरे प्लेनेट से जो भी कोई भी लाइफ नहीं आया, ठीक है। लाइफ जो है इसी प्लेनेट अर्थ में क्या हुआ, इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है आगे आपको पता चलेगा, लेकिन ये थ्योरी को इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव्ड कर दिया गया था। क्यों भाई, क्योंकि जो लाइफ है वो किसी भी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है। और ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लाइफ, ये थ्योरी क्या बोलता है, देखो
लाइफ केम फ्रॉम, ये थ्योरी बोलता है कि लाइफ जो है, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट, ठीक है, दूसरे प्लेनेट से जो लाइफ है ये आया है। सो लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट, ठीक, सो लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है भाई, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, ठीक है। तो ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में, दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में, ठीक है। तो थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है ये दूसरे प्लेनेट से आया है भाई, किसके फॉर्म में है, स्पोर के फॉर्म में जो लाइफ है ये दूसरे प्लेनेट से आया है। ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है, समझे। सो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है फ्रॉम अदर प्लेनेट, कहीं दूसरे प्लेनेट से, दूसरे प्लेनेट से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये आया है, ठीक है। किसके फॉर्म में आया है भाई, स्पोर के फॉर्म में, जो लाइफ है किसके फॉर्म में आया है, ये स्पोर के फॉर्म में आया है, क्लियर। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि हाँ ये ठीक है, ये थ्योरी को, इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे भाई, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स क्या कर रहे थे, इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी मान रहे थे कि हाँ ये हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट से लाइफ आ सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गया था भाई। लाइफ जो है ये अर्थ से, अर्थ में ही ओरिजिनेट हुआ है, कैसे बना है इसको मैं आगे देखते रहो, समझ आएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग का जो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी, ये भी ठीक है, ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर में जो लाइफ है एक एक्चुअल में प्रॉपर एविडेंस के साथ, भाई कुछ भी एविडेंस नहीं है, ठीक, खाली तुक्का, ठीक है। तो ये भी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। अब मूव करेंगे थर्ड थ्योरी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो आखिर में जो थ्योरी, ठीक, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या है, देखो। सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या बोलता है, तो ए थ्योरी बोलता है जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ जो है ये कहाँ से है भाई, लाइफ जो आया है नॉन लिविंग, आप ध्यान से देखो, ठीक है, लाइफ जो ये कहाँ से है, लाइफ आया है फ्रॉम डिकेइंग एंड नॉन लिविंग, डिकेइंग एंड रोटेटिंग मैटर से, समझे। क्या बोलता है थ्योरी, ये थ्योरी बोलता है, कौन सा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है भाई, लाइफ आया है फ्रॉम डिकेइंग, नॉन लिविंग, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से लाइफ आया है, समझे। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है, आप देखो इसको कि आखिर में ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोलता है भाई, लाइफ कहाँ से है, देखो, लाइफ कम फ्रॉम, लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग, किससे है भाई, लाइफ कहाँ से है, नॉन लिविंग से है, देखो। सो लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है नॉन लिविंग, आप देखो लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया फ्रॉम नॉन लिविंग, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये ओरिजिन हुआ है, उसका लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सो लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से है भाई, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से है, ठीक है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये आया है। जैसे कि बात करेंगे मड से होगा, जैसे कि स्ट्रॉ से भी लाइफ आया होगा। तो ये थ्योरी समझ गए, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक, अचानक से लाइफ आ गया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर इसे क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है भाई, लाइफ है फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है। सो लाइफ कहाँ से है, लाइफ है फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर से। क्या हुआ है, लाइफ ये जो है ये इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन ये थ्योरी को साफ नकारा दिया गया था। भाई कोई भी चीज, वैसे में तो कोई भी कीचड़ से लाइफ आ रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, भाई तो ऐसे में तो लाइफ ही लाइफ हो जाएगा यार, समझो ना। भाई आप देखो ना, इतना सारा थ्योरी जो है, इस अगर मान लो कि सारे थ्योरी सही होते, भाई लाइफ तो मतलब कि मान लो लाइफ तो मेरे हाथ से निकल जाता भाई, वैसी बात है तो, ठीक है। तो ये सारे जो थ्योरीज थे सारे थ्योरीज डिसअप्रूव्ड होते गए और न्यू थ्योरीज फॉर्म होते गए, समझ गए। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, फाइनली हमको पता चला कि आखिर में एक्चुअल में लाइफ कहाँ से है, ठीक है। अब पता आपको चलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में लाइफ का ओरिजिन कहाँ से होता है, आपको अब पता लगने वाला है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 थ्योरी समझाया, ठीक है। 3 थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गए थे, लेकिन तीनों थ्योरी क्या बोलता है समझो आप। सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है ये किसी भी सुपर नेचुरल पावर से आया है, ठीक है। 6 दिनों में आया है, कोई बोलता है कि 1 दिन में गया, लेकिन ठीक है। मेन इसके 3 पॉइंट्स थे इस थ्योरी के। पहला पॉइंट जो था इस थ्योरी का, जो बोलता है कि जो लाइफ है, ठीक है, ऐस जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि हम लोग अभी जैसे हैं वैसे पहले थे, हम लोग के ऊपर हम लोग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पहला चीज बोलता है। सेकेंड पॉइंट इसका है कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पहले जितना था अब भी उतना ही सेम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड है जो चीज़ बोलता है कि जो अर्थ सिर्फ 4000 ईयर पुराना है, ठीक है, 4 ईयर, ठीक है, समझे ना। सो 4000 ईयर अर्थ क्या है भाई, ओल्ड है, ज़्यादा पुराना नहीं है बोलता, ठीक है। बाकी हम लोग ने बात किया उसके बाद सेकेंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है किसी दूसरे प्लेनेट से आया है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। क्या बोलता है भाई, जो लाइफ है किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में, दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में। ये थ्योरी बोलता है, कौन सा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। एंड थर्ड हम लोग का थ्योरी है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो बोलता है कि जो लाइफ है ये नॉन डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से आया है। क्या बोलता है भाई, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है ये नॉन लिविंग, लिविंग भी नहीं है, और डिकेइंग वो भी स्ट्रॉ एंड मड से जो लाइफ है ये आया है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आखिर में ठीक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर बोल सकते हैं आखिर में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को, इसको लुइस पास्चर ने, इस थ्योरी को लुइस पास्चर ने डिसकार्टेड, डिसअप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है। और क्या बोला था समझेंगे अब, अभी एक्सपेरिमेंट भी आप देखेंगे, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है, उसको हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। चलो भाई हो गया ना, अब देखते हैं, चलो समझ गया भाई। अब देखो, तो हम लोग ने अभी तक 3 थ्योरी कंप्लीट किया, अब मूव करेंगे 4th थ्योरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलते हैं उसको, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो आप देखेंगे 4th थ्योरी जिसको क्या बोलते हैं भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो देखो तो हम लोग का जो 4th थ्योरी है इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, बायोजेन। अभी तीसरा क्या था, थर्ड हम लोग ने ए बायो, ए था ए बायोजेनेसिस,
ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब क्या देखेंगे भाई, बायोजेनेसिस का देखेंगे। तो आखिर में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, ध्यान से उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या बोलता है भाई, सबसे पहले तो इस, ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि 3 साइंटिस्ट थे, रेडी, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे। देखो भाई, पहला का नाम है रेडी, सेकंड का नाम है स्प्लांजनी एंड थर्ड साइंटिस्ट का नाम है, ठीक, रेडी, स्प्लांजनी एंड थर्ड साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिसअप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है। सो ये तीनों साइंटिस्ट रेडी, स्पांजनी एंड लुईस पास्चर, ठीक है, रेडी, स्पांजनी एंड लुईस पास्चर ने क्या किया था भाई, ये तीनों मिलकर डिसअप्रूव्ड, ठीक, इन्होंने क्या कर दिया था, देखो तीनों साइंटिस्ट मिलकर डिसअप्रूव्ड कर दिया था। किसको डिसअप्रूव्ड किया था भाई, डिसअप्रूव्ड किया था किसको, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया था भाई। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, क्या बोल सकते हैं इसको, ए बायोजेनेसिस, ठीक है, ए बायोजेनेसिस। इस थ्योरी को इन्होंने मिलकर डिसकार्ड कर दिया था भाई, समझ गए ना। तो 3 साइंटिस्ट थे, आप देखो 3 साइंटिस्ट नाम मैं लिखा हूं यहाँ पर, रेडी, स्प्लांजनी एंड लुईस पास्चर, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट जो थे, तीनों साइंटिस्ट मिलकर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या फिर इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को इन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है। मैंने आपके एनसीईआरटी में लुईस पास्चर का नाम दिया है क्योंकि लुईस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट फेमस हुआ था और जिसे बोलते हैं, ठीक है, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट या फिर इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, ये क्या था भाई, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ेंगे अभी। तो आखिर में क्या लुईस पास्चर का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इसको डिस्कस करेंगे। देखो, लेकिन उससे पहले आप समझो कि आखिर में, ठीक है, ये थ्योरी को तो इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया भाई कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया। तो इनका क्या मानना था, ये क्या मानते थे उसको समझो ना, ठीक है। तो ये एक तीनों लोग, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट क्या बोले कि जो लाइफ है, इनका ये कहना था कि जो लाइफ है, ठीक, लाइफ कहाँ से होगा भाई, लाइफ आया है फ्रॉम, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है भाई, लाइफ का ओरिजिन हुआ है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है। इनका ये क्या था भाई, मानना था, तीनों लोग ये बोले। तो क्या बोले, देखो ये बोले कि लाइफ केम फ्रॉम, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। इनका ये मानना था कि लाइफ कहाँ से है भाई, लाइफ आता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। तो तीनों साइंटिस्ट मिलकर बोले कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से आता है, लाइफ आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो तीनों मिलकर बोले कि जो लाइफ है कहाँ से आता है, लाइफ आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक, पुराने लाइफ से, जो लाइफ पहले से था उसी से लाइफ क्या होता है, न्यू ओरिजिनेट होता है, न्यू फॉर्म होता है, समझे ना। लाइफ मर्ड से, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर या कोई भी आप बोल सकते हो, स्ट्रॉ से लाइफ का ओरिजिन नहीं होता। लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है भाई, लाइफ का ओरिजिन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पुराने लाइफ से नए लाइफ बनता है, समझ गए। ये लॉ का मानना था, ये थ्योरी बोलता था कि
लाइफ जो है कहाँ से आता है, लाइफ आता है फ्रॉम, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पुराने लाइफ से न्यू लाइफ का क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, हम लोग का जो सेकेंड, अब लुइस हम लोग का क्या था, जो एक्सपेरिमेंट था, किसका एक्सपेरिमेंट भाई, लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, उसको देखेंगे अब, ठीक है। सो देखो, अब बात करेंगे हम लोग लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, जो कि था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो आखिर में स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, इसको देखेंगे भाई। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, इसको दिया था लुइस पास्चर ने, ठीक है। इसको किसने दिया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को दिया था किसने, लुइस पास्चर ने इसको दिया था, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने क्या दिया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को दिया था, समझ गए। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था भाई, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को दिया था किसने, लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को दिया था, क्या था, देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। तो एक्सपेरिमेंट बोलता है कि एक स्वान नेक है, देखो आप, ये फ्लास्क है, ठीक, ये क्या है भाई, फ्लास्क है, देखो आपको फ्लास्क दिखेगा यहाँ पर, ठीक, ये फ्लास्क है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये फ्लास्क है, देखो, ठीक, ये क्या है भाई, फ्लास्क, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये हम लोग का है फ्लास्क, ठीक है। और इसको इन्होंने हिट किया भाई, इसको इन्होंने हिट किया, और अंदर इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, इसके अंदर इन्होंने लिया, इसके अंदर इन्होंने लिया किल्ड ईस्ट को रखा, किसको रखा इसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने किल्ड ईस्ट को रखा, ठीक है। तो किल्ड ईस्ट को इसके अंदर रखा, और साथ में इन्होंने वाटर एंड शुगर लिया, साथ में क्या लिया, शुगर एंड वाटर को ऐड किया, समझे ना। तो किल्ड ईस्ट के साथ इन्होंने क्या लिया, देखो किल्ड ईस्ट के साथ इन्होंने वाटर एंड शुगर दोनों को साथ में लिया, और इसको हीट किया, ठीक है, और इसको हीट किया। तो इसमें कोई भी लाइफ, कुछ दिनों के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनको पता चला कि कोई भी लाइफ इस पर नहीं आया, मतलब बोल सकते हो कि कोई भी लाइफ, ठीक, इससे ओरिजिनेट, कोई भी लाइफ इससे फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। इससे कोई भी किल्ड ईस्ट, देखो ना आप भी देख सकते हो कि किल्ड ईस्ट है, ठीक है, किल्ड ईस्ट है, और साथ में इन्होंने क्या लिया, साथ में इन्होंने वाटर एंड शुगर लिया, ठीक है। तो इनको पता चला कि कोई भी लाइफ इससे नहीं आया है, कोई भी लाइफ का ओरिजिन इससे नहीं हुआ है, समझे ना। तो इस यहाँ हमको नो लाइफ, हमको यहाँ कोई भी लाइफ देखने को नहीं मिला, ठीक है, यहाँ हमको कोई भी लाइफ हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला भाई, समझे। तो हमको यहाँ पर कोई भी लाइफ हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और फ्लास्क लिया, ठीक, एक फ्लास्क लिया, देखो ये इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया, ठीक है। इनका ये क्या दूसरा फ्लास्क है, जिसमें इन्होंने देखो, ठीक है, सेम चीज लिया इन्होंने, सेम इसमें लिया, मतलब सेम था, ठीक है, सेम था, देखो इसको मैं कहते। तो सेकंड फ्लास्क, ठीक है, सेकंड फ्लास्क में इन्होंने सेम चीज को लिया, ठीक है, सेम चीज को इन्होंने फिर से लिया, किल्ड ईस्ट को रखा, और वाटर और शुगर साथ में लिया, ठीक है, सेम चीज को इन्होंने रिपीट किया। लेकिन अभी अंतर क्या था, अभी अंतर ये था कि अभी जो फ्लास्क है खुला है, ओपन है, समझे ना। ये अभी फ्लास्क बंद था, ये क्लोज था, ठीक है, ये फ्लास्क ओपन है, ये फ्लास्क कैसे है, ओपन है, ठीक है। तो ये फ्लास्क कैसे है, फ्लास्क जो है ये ओपन है, तो क्या होगा भाई, ओपन है तो बाहर से क्या होंगे, बाहर से ओपन फ्लास्क से क्या होगा भाई, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, कॉमन सेंस है भाई। बाहर से देखो ना, अगर हमको पता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं भाई, मैक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर होते हैं, जहां आप नहीं होते वहां पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर है। तो
ए फ्लास्क जब ओपन था, ठीक, ए फ्लास्क जब क्या था भाई, ओपन था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री के, इस फ्लास्क के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री के, और जब इस फ्लास्क के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री के, तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे आपके न्यू लाइफ, इससे क्या हुआ, इससे न्यू लाइफ फॉर्म हुए, न्यू लाइफ अराइज, ठीक है, या बोल सकते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ, इससे क्या हुआ, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ, ठीक है। तो इस फ्लास्क से आप समझ गए कि अगर ये ओपन था एयर टू, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये था कि जो लाइफ था, लाइफ कहाँ से आया, लाइफ आया फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ये थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया भाई, ये थ्योरी ने बताया कि जो लाइफ था वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्या होता है, लाइफ का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी ने बताया कि जो लाइफ है, लाइफ का ओरिजिन किससे होता है, लाइफ का ओरिजिन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पुराने लाइफ से न्यू लाइफ बनता है, ये थ्योरी बोला, ठीक है, कि पुराने लाइफ से क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का क्या होता है, अराइज होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी उन्होंने दिया, क्लियर है। तो ये तो ठीक, ये तो बोल दिया कि लाइफ जो है ये, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है, लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि आखिर में फर्स्ट लाइफ, भाई लाइफ तो पुराने लाइफ से है, हम ये समझ गए कि जो लाइफ होता है पुराने लाइफ से नया लाइफ आता है, लेकिन पहला लाइफ, फर्स्ट लाइफ किससे होगा भाई, ये तो समझे ना, इंटरेस्टिंग है ना। ये थ्योरी क्या बोला, ये थ्योरी बोल रहा है कि जो लाइफ है पुराने लाइफ से नया लाइफ आता है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ आता है, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है भाई, हम लोग मान गए, चलो। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लाइफ कैसे होगा, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन क्या कैसे हुआ होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है, समझे ना। तो आखिर में फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कैसे फर्स्ट लाइफ आया होगा, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे इस, ठीक है, इसके बाद थ्योरी आया है किसका, इसके बाद ओप्रेन एंड हेडेन का थ्योरी आया है, ठीक है। तो ओप्रेन एंड हेडेन का इसके बाद क्या हुआ है, थ्योरी आया है, देखो, जो हम लोग को बताता है कि जो फर्स्ट लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी, या फिर इसको आप केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी बोल सकते हो, जो हमको एक्सप्लेन करता है कि आखिर में एक्चुअल में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ये थ्योरी हमको ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मूव करेंगे हम लोग ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी। ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी को इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है भाई। सो देखो, समझ गए यहां तक। सो ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी हम लोग को क्या एक्सप्लेन करता है, ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरीज को देखेंगे अब। तो हम लोग को जो ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी है बताता है कि जो फर्स्ट लाइफ है, ठीक है, फर्स्ट लाइफ कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो थ्योरी है जिसे बोलते हैं ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी, ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी, ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी। तो एक्चुअल में थ्योरी जो है हम लोग को एक्सप्लेन बताता है कि जो फर्स्ट लाइफ है कैसे उसका ओरिजिन हो, या फिर इसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, या फिर इस थ्योरी को बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। सो ओप्रेन एंड हेडेन थ्योरी सबसे पहले समझो, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या बोला मैंने आपको समझाया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर में फर्स्ट लाइफ कैसे आया होगा। तो बताऊं मैं आपको, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो अर्ली अर्थ है, देखो अर्ली अर्थ का पहले कंडीशन क्या था पता है आपको, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब मैंने आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ा था हम लोगों ने, तो मैं बताया था कि ठीक है अर्ली कंडीशन, अर्ली अर्थ में कंडीशन कैसे था, ठीक है।
सो ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी हम लोग को सबसे पहले बात करेंगे कि अर्ली अर्थ का जो पहले कंडीशन कैसे था। सबसे पहले बात करेंगे कि अर्ली अर्थ का कंडीशन पहले कैसे था, ठीक है। तो पहले हाई टेम्परेचर था। अर्ली अर्थ में पहले क्या था भाई, अर्ली अर्थ में पहले हाई टेम्परेचर। सो पहले क्या था, हाई टेम्परेचर था, ठीक है। सो अर्ली अर्थ में पहले क्या था, अर्ली अर्थ में पहले हाई टेम्परेचर था। और पहले क्या था भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। पता था आपको, रिड्यूसिंग क्या था, पहले रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, ठीक है। एटमोस्फेयर भी कैसे था, पहले रिड्यूसिंग था, ठीक है। और एटमोस्फेयर में कौन से गैसेस थे, एटमोस्फेयर में कौन से गैसेस थे भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। एटमोस्फेयर पे जो गैस थे, कौन से गैस थे, इसमें आता है गैस आप, कौन सा गैस, मीथेन था, अमोनिया था, ठीक है, हाइड्रोजन था, समझे। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, और क्या था भाई, और था CO2, समझे। तो अर्ली अर्थ में आप देख सकते हो, ठीक, अर्ली अर्थ का पहले कंडीशन क्या था, या फिर आप इसको वाटर वेपर थे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि अर्ली अर्थ का कंडीशन क्या था, हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था। और एटमोस्फेयर कैसे था भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, ठीक है। और कौन कौन से थे गैस, मीथेन था, ठीक है, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, और वाटर वेपर थे, ठीक है। और क्या हो रहे थे उस समय, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, ठीक। उस समय क्या हो रहे थे भाई, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, वॉल्केनिक, उस समय क्या हो रहे थे, देखो उस समय वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे, ठीक। वॉल्केनिक स्टॉर्म उस समय हो रहे थे, बादल जो है कड़क रहा था, बिजली कड़क रहे, ठीक है, हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था। क्या हो रहा था उस समय, लाइटनिंग हो रहा था। तो वॉल्केनिक स्टॉर्म भी उस समय हो रहा था भाई, ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म भी उस टाइम हो रहा था। और फिर बात करेंगे, वॉल्केनिक स्टॉर्म उस टाइम हो रहा था, ठीक है। उसके बाद और क्या हो रहा था उस समय, रेडिएशंस भी थे उस समय। और क्या थे भाई, रेडिएशन। तो उस समय और क्या थे, रेडिएशन भी उस टाइम था, रेडिएशन भी क्या था उस टाइम, रेडिएशन भी था, ठीक है। रेडिएशन में कौन से रेडिएशन थे, यूवी रेस, यूवी रेस, यूवी रेस थे, एक्सरे था, ठीक। तो उस समय क्या था, रेडिएशन भी था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सारे उस समय, इन्होंने बताया सबसे पहले उस समय, ठीक, अर्ली अर्थ का कंडीशन कैसे था, ठीक है। तो समझ गए। तो ऑपरेन और हेडन ने बोला कि अर्ली अर्थ का कंडीशन ऐसे था पहले। भाई ऑपरेन कहाँ के हैं, ऑपरेन रसिया के थे, ठीक है। ऑपरेन कहाँ के थे, ऑपरेन थे रसिया के। सो ऑपरेन कहाँ के थे, रसिया के थे। और हेडन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। हेडन कहाँ के थे भाई, ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। सो ऑपरेन ऑफ रसिया एंड हेडन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के हेडन थे। बाद में इन्होंने इंडिया में भुवनेश्वर में इन्होंने क्या लिया था भाई, सिटीजनशिप ले लिया था, ठीक है। तो समझ गए कि इंग्लैंड के थे हेडन एंड ऑपरेन, ठीक है, रसिया के थे। चलो भाई, फिर सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो अर्ली अर्थ का कंडीशन ऐसे था। इसके बाद क्या हुआ होगा भाई, इसके बाद देखो सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ होगा, सबसे पहले फॉर्म हुआ होगा जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या बने होंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या बने होंगे भाई, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, समझे। तो लाइफ इन्होंने मतलब मेन बोला है कि जो लाइफ है ये नॉन लिविंग, आप ध्यान से सुनो इसको, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुआ। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है, लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, समझे। तो इनका मेन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है। देखो इन्होंने बोला कि लाइफ केम फ्रॉम, इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है भाई, लाइफ केम फ्रॉम, लाइफ केम फ्रॉम कहाँ से आया है, नॉन लिविंग
इन्होंने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है? लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। समझे? तो इनका मानना था कि जो लाइफ है कहाँ से है? लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आया है, इनका ये मानना था। ठीक है, तो लाइफ कहाँ से है? देखो, लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिन हुआ है, इनका ये मानना था कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है? लाइफ आया है कहाँ से? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। समझे? जो लाइफ है ये कहाँ से है भाई? लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सो लाइफ कहाँ से है? देख सकते हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है। ठीक, सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक, अमोनिया आया सबसे पहले, अमोनिया का फॉर्म हुआ होगा, फिर CO2 से या फिर हाइड्रोजन से क्या होगा? ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा भाई? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझे ना? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा? फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा जिसे बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझे? फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा भाई? फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ होगा जिसे बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग का आ जाता है अमीनो एसिड। हम लोग का क्या जाता है भाई? अमीनो एसिड। हम लोग का इसमें आ जाता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, सो अमीनो एसिड, नाइट्रोजिनस बेस। समझे? तो सिंपल ऑर्गेनिक, और हम लोग का जाता है सिंपल शुगर भी। तो इनका मानना था कि जो सबसे पहले लाइफ है कहाँ से? सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है भाई? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा? फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा भाई? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख सकते हो आपका क्या होगा भाई? ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना होगा? फिर उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, फिर क्या बना होगा? देखो, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना होगा भाई? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग का क्या आता है? हम लोग का इसमें आता है, देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बनेगा? इसमें अमीनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन। समझे? अमीनो एसिड से क्या बनेगा भाई? प्रोटीन। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेसिस से क्या बनेगा? नाइट्रोजिनस बेसिस से बनेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, सो नाइट्रोजिनस बेसिस से क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। सिंपल शुगर से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सिंपल शुगर से क्या बनेगा भाई? कॉम्प्लेक्स शुगर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल शुगर से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल शुगर से किसका फॉर्मेशन होगा? कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है सिंपल शुगर से। तो ये था इनका मतलब मेन पॉइंट, और इन्होंने बोला कि यही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यही फॉर्म करते हैं लाइफ का। इसी से क्या होता है? लाइफ का फॉर्मेशन होता है। इसी से क्या होता है? लाइफ फॉर्म होते हैं। समझे? इसी से क्या होता है? लाइफ का फॉर्मेशन इसी से होता है, इन्होंने बताया। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि मतलब, ठीक है, ओपरेन एंड हेडन थ्योरी क्या बोलता है। ठीक है, आखिर में ओपरेन एंड हेडन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है आपको आई होप समझ आया होगा।
कि एक्चुअल में जो ओपरेन एंड हेडन का थ्योरी है ये किसको, क्या चीज को एक्सप्लेन करता है। इसी को मिलर, ठीक है, मिलर ने इसी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। सेम कंडीशन था, सेम चीज था, इसी को मिलर ने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंटल इसी को प्रूव किया था। समझे, समझाऊंगा मैं भी आपको। तो ओपरेन एंड हेडन का ये थ्योरी था। इन्होंने मेन बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से आता है, लाइफ आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है कहाँ से आता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या होता है, लाइफ का ओरिजिन होता है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अर्ली अर्थ का कंडीशन सबसे पहले बताया कि अर्ली अर्थ में कंडीशन पहले क्या था भाई, टेम्परेचर हाई था, पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ठीक है, और उस समय क्या थे, मीथेन, अमोनिया, H2 वाटर वेपर्स थे पहले। उस समय क्या हो रहा था भाई, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। उस टाइम क्या हो रहे थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स और रेडिएशंस था। जैसे कि रेडिएशंस कौन से थे, रेडिएशंस उस टाइम के थे जैसे कि यूवी रेस, एक्सरे, ठीक है। तो उस टाइम में रेडिएशन कौन कौन से थे, यूवी रेस, एक्सरे थे। और सबसे पहले क्या बना होगा, सबसे पहले फॉर्म हुआ है, देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सबसे पहले बने होंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमोनिया, CO2, H2, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर क्या बना होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर बना होगा ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा भाई, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने के बाद क्या बना होगा फिर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा फिर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर किसका फॉर्मेशन हुआ होगा भाई, किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, सिंपल शुगर, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या आते हैं, जैसे कि आप अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड सिंपल शुगर, तीनों हम लोग किस में आते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होते हैं। फिर इससे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना होगा फिर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन हुआ। और इस ठीक यही मतलब चीज़ों से फिर क्या बनोगा, यही चीज़ों से फिर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। तो समझ गए कि हम लोग कैसे बने थे, कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे लाइफ का कहाँ से आया था, लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लाइफ कहाँ से है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है कहाँ से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम लोग का लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। सो लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ में कैसे हुआ है भाई, अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है बाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और फाइनली जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर मिलकर क्या फॉर्म किए, इनके एग्रीगेशन से फॉर्म हुआ होगा लाइफ। तो इसके बाद ये सेम चीज को, ठीक है, ये सेम चीज को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, SL मिलर ने, ठीक है। मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, इसको लैबोरेटरी, ठीक है, लैब में इस एक्सपेरिमेंट किया था, सेम कंडीशन लिया था, ठीक है, टेम्परेचर भी लिया था, सेम कंडीशन, सेम स्टॉर्म्स, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, सेम कंडीशंस लिया था, ठीक है। और उन्होंने देखा कि लाइफ का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या बनते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, 10-15 मिनट का होगा, अच्छे से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको आप अलग से देख लेना। इस लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसीलिए उसको सेपरेट लेक्चर में आपको लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ठीक, ये हम लोग का ओपरेन एंड हेडन थ्योरी था। तो आई होप आपको ओपरेन एंड हेडन थ्योरी समझ आया होगा, ठीक है। ओपरेन एंड हेडन थ्योरी आपको समझ आया होगा, ठीक है। और खौलते हुए पानी को, ठीक है, हेडन ने नाम दिया था हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। हेडन ने क्या बोला था भाई, हेडन ने बोला था पानी को खौलते हुए पानी, पहले के कंडीशन को क्या बोला था, इन्होंने टर्म दिया था
हॉट डेल्यूट सूप। ठीक है, तो हेडन ने एक टर्म दिया था हॉट डेल्यूट सूप। ठीक है, जो पहले का जो पानी खौलता हुआ था गर्मे गर्म, ठीक है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था भाई, हॉट डेल्यूट सूप बोलकर इन्होंने इसको नाम दिया था। तो इसी के साथ हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया थियोरीज, हम लोग का एक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, प्रूफ उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम लोग का यहाँ थियोरीज, ठीक है, कि आखिर में कैसे मतलब लाइफ का ओरिजिन हुआ, सारे थ्योरीज कंप्लीट होते हैं। आपका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो मिलर का था, यूरी एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आपका थ्योरीज वाला कंप्लीट हुआ। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।